फार्म संस्थान की नागपुर से महात्मा गांधी के आदेश अनुसार आज 13 में मासिक चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित हैं, आपको मेरा प्रणाम। उसी प्रकार महात्मा बाबा जी उपस्थित हैं, आपको मेरा प्रणाम। और इस चर्चा बैठक में संचालक परमात्मा की मान्यता उपस्थित आपको प्रणाम। इसी प्रकार बैठक में संचालक के रूप में परमात्मा एक सेवकी की मातृ उपस्थित हैं, आपको मेरा प्रणाम। उसी प्रकार इस चर्चा बैठक में आपका सेवक सेवकी एवं बच्चे उपस्थित हैं, आपको मेरा प्रणाम। उसी प्रकार इस चर्चा बैठक में भगवत कृपा का लाभ देने के लिए आए सेवक सेवकी एवं बच्चे आप सभी को सादा नमस्कार। तो आज की चर्चा बैठक में मुझे संचालक जी ने क्या रखने गए हैं, तो मैं अपने मध्य अनुसार रखने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं भी एक अनाड़ी सेवक हूँ, अनाड़ी मानव हूँ, तो मैं अपने मध्य अनुसार रखने का प्रयास करूंगा। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान के बाबा जी को प्रणाम, परमात्मा है। जैसे कि अभी हमारे सेवक सचिव महोदय जी ने बताया, मार्ग के उद्देश्य, मार्ग के कारण, मार्ग में कैसे चलना है, कैसे रहना है, कैसे बोलना है। सबसे अहम बात बताए जो बच्चों को लेकर बताया वो थी सुंदरवाई कॉलोनी में प्रमुख कार्यकर्ता जी AR आकाश जी आए थे। उनके मार्गदर्शन पर पहला बैठक रखा गया, जिसमें विज्ञान के बारे में, शिक्षा के बारे में लेकर बातचीत हुई, जिसमें ज्ञान बताने के लिए आए थे। और उसी बीच में बीसो थाना से पुलिस अधीक्षक जी आए थे, जो सर्वर क्राइम के बारे में बता रहे थे। उन्हीं के बारे में चर्चा की, जो बहुत अहम बात है, इसमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जमाना जो है स्मार्ट लोगों का आगे है। स्मार्टफोन आने से छोटा से छोटा बच्चे स्मार्ट बन गए हैं, उन्हें बड़ों से ज़्यादा ज्ञान हो गया, लेकिन उस ज्ञान का उपयोग करना है, कैसे लोगों तक पहुँचाना है, ये जानकारी नहीं रहती है। तो उस चीज़ को हमें सीखना चाहिए। जैसे कि अभी स्मार्टफोन आने के बाद में कोई जो कीपैड मोबाइल होता है छोटा सा, वो चलाना भूल गए। पहले के लोग जो कीपैड मोबाइल चलाते थे, उन्हें किस तरह से मैसेज करना है, किस तरह से मैसेज करना है, कौन सा मात्रा कहाँ है, कौन से नंबर पर, ये सब मालूम था। मेरे को भी मालूम था। उसी प्रकार आज कीपैड मोबाइल में मुझे मैसेज लिखने कहेंगे तो मैं लिख नहीं पाता बराबर, क्योंकि जमाना स्मार्टफोन का आ गया। हम स्मार्टफोन से आगे तरक्की कर रहे हैं, उसे ज्ञान लेके जीवन में चल रहे हैं। तो उसी प्रकार स्मार्टफोन में क्राइम बढ़ने का चांस ज़्यादा है। तो उसी प्रकार अपने गांव में अनेक व्यक्ति है जिनके वास्तव में जो मोबाइल स्मार्ट जो हैक करते हैं, तो दूसरे के बस में हो जाते हैं मोबाइल। तो उसी प्रकार से मेरे को बताया कि उनके मोबाइल में व्हाट्सएप से कोई लिंक आया था, जिसको लिंक ओपन किया, शायद उनके दोस्त की तरफ से मतलब बर्थडे वाला मैसेज आया था। तो उसने ओके करके वो लिंक ओपन किया, और जो जानकारी था वो पूरे जो भेजे थे उनके भी चला गया। लेकिन जो उनके दोस्त ने उनके मोबाइल भेजे थे, उन्होंने उसके पास नहीं भेजे थे, वो कोई दूसरा व्यक्ति भेजा था। वो समझ नहीं पाया, उसने ये समझा कि मेरे दोस्त ने भेजा, शायद उसको बर्थडे है, तो उसका मतलब भेज रहे हैं ऐसे अभिवादन के लिए। तो उसने वो भी किया, जिसकी वजह से उनके सारे जो भी जिस नंबर में उनका खाता, आधार जो लिंक था, वो पूरा जानकारी उनके पास चला गया सर्वर क्राइम के बाद। और उन्हीं की वजह से उसको पूरा बैंक बैलेंस को पूरा खाली कर दिया। ये मेरे सामने के बात है, और उन्हें दिखाया, मैं यकीन भी नहीं कर पाया। फिर उन्होंने कहा कि मेरा नंबर आपके पास क्यों है, एक दूसरे के पास नंबर, शायद हमारे पास भी मैसेज आ गया, तो बात हुई। उसके बाद कुछ समय बाद आमने सामने में थे, और वो मैसेज मेरे में भी आ गया। फिर उसने कहा कि इस मैसेज को ओपन मत करना, नहीं तो हमारा जानकारी आगे चला जाएगा। तो उस बात को ध्यान रखा और उनको व्हाट्सएप पर भेजे, तो उनको मैं ओके नहीं किया। फिर वहाँ बातचीत की, फिर उन्होंने कहा कि मैं इसको पुलिस में कंप्लेंट कर दूँ क्या? मैं कहा ठीक है, कर सकते हो, बताओ। इस प्रकार से उन्होंने कहा। फिर अभी क्या अपना मोबाइल बंद कर सकते आपको बताया, क्योंकि आपका मोबाइल चालू रहेगा, तो आपके मोबाइल पर हैक के माध्यम से आपके मोबाइल में जितना नंबर है उन सभी पास मैसेज जाएगा, और वो सब ओके करके देखेंगे, जिसकी वजह से उनका भी जो भी बैंक डिटेल की जानकारी है वो पूरा चला जाएगा। इस प्रकार से रखे, उसके बाद में शायद कंप्लीट किया होगा। तो इस प्रकार से हमें ध्यान देना चाहिए कि बच्चे मोबाइल स्मार्टफोन रखते हैं अपने घर पर, अब उनके मालूम नहीं रहता कि मोबाइल से क्या मैसेज आ रहा है, क्या तो जानकारी आ रहा है। क्योंकि हम मोबाइल इसलिए रखते हैं क्योंकि जो भी सरकार ने नियम लगाए कि हर व्यक्ति
मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, ये सब की लिंक होने के कारण हम मोबाइल रखते हैं और मोबाइल रखने का जरूरी समझते हैं। तो इस प्रकार से बच्चे को मोबाइल रखेंगे, कोई ओटीपी आता है, कोई फोन करते हैं तो उन्हें बता सकते हैं। वैसे इतना जानकारी नहीं रहता, शायद उन्हें लगेगा कि ये जो जानकारी है वो अच्छी के लिए होगा, इसलिए हम इन्हें दे देते हैं, प्रकार से बता भी देते हैं। ये ऐसा नहीं है कि बच्चों के साथ ही हो, कभी बड़ों के साथ में कोई गलती हो जाता है स्कूल में, इस बात में ध्यान देना चाहिए। ये स्मार्टफोन में ये सब जानकारी आता है तो इस बात से हमें सतर्क रहना है। अगर कोई ऐसा फोन लगा दिया, जैसे कि कोई पुलिस के नाम से या वकील या फिर कोई और अन्य विषय पर और धमकाने लगे तो अपने यहाँ घर में बड़ों को बताना चाहिए इस प्रकार से फोन आ रहा है। तो बड़े लोगों को समझदारी रहता है कि उन्हें कैसे बात करना है, कैसे उन्हें बताना है। तो इस प्रकार से अपने बच्चों को समझाना है, मोबाइल का ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। ये विषय है तो मैं अपने मत अनुसार मानव शिक्षा रखने का प्रयास करता हूँ। जब हम मानव धर्म में जुड़ते हैं तो उस समय दुखी कष्ट रहते हैं, नए नए अनुभव ज़्यादा मिलता है और अपने दुख को समझते हैं और हम अपने दुख को दूर करने के लिए मानव धर्म की चर्चा बैठक बनाते हैं, पुस्तक बनाते हैं और सीखते हैं। और जब हम पुराने हो जाते हैं हमें ये पता चल जाता है कि मानव धर्म को करना है, तो सब नियम वगैरह चलना है, सत्य मर्यादा प्रेम पालन कैसे करना है, जिस वजह से हमें एक प्रकार से कहा जाए तो आराम आ जाता है और हम चर्चा बैठक में आने में कमी कर देते हैं और सीखते भी नहीं बराबर। तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, पुराना हो या चाहे नया हो, सबके लिए तत्व सब नियम एक है। आप जो पुराना सेवक करेंगे वैसे नया सेवक करेगा, तो हमें पुराना होने के बाद में सिखाना चाहिए, हम जैसा करेंगे वैसे आने वाले सेवक भी करेंगे। तो इसलिए अपने आप को सुधार के रखना है, अपने आप को बना के रखना है। अभी बीच की बात है जब हम लोग नागपुर गए, मेरे को मार्ग में आए, अभी 1 तारीख को 6 महीने हो गए, मतलब मार्ग में आए, मतलब मार्ग को स्वीकार करे 6 महीने हुए। बाकी जैसे हम मार्ग में आते हैं, दीपक कार्य मिलता है, उस दिन से सेवकों को दीपी चालू होता है। पहले अनुभव कार्य में नहीं होता, ये भैया वाले कार्यकर्ता के मार्गदर्शक से सुना। उस दिन 1 तारीख को गए थे हम, कोई नहीं था मेरे साथ में, मैं अकेला गया। साथ ही पता करके देखा चर्चा बैठक में जाएंगे, कोई नहीं मिला, जिसके कारण मैं अकेला गया। जाते समय मलाजखंड तक तो अच्छा, मलाजखंड से पहले गए जो गाँव पंचायत करके, वहां से तो इतना पानी तेज चालू हुआ कि मलाजखंड से बाहर निकलते तक, गाँव के बाहर निकलते तक पानी आ रहा था। गाड़ी चला रहा था, समय भी कम था, लगभग 4 बजे पहुंचना था, 12 बजे चर्चा बैठक चालू था, इस प्रकार से सुना था। तो उसके हिसाब से गाड़ी जा रहा था और उस बारिश में मेरे को दिखाई नहीं दे रहा था, गाड़ी भी चला रहा था, अकेला ही था। ऐसे करके पानी को थोड़ा रोकने का प्रयास किया पर नहीं रुक रहा था, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, कम दिखाई दे रहा था। भगवान को बताते बताते समय पर पहुंचा और भगवान की कृपा देखो, जब मैं उस कोका भवन पहुंचा, जो ताला खोलने वाला था वो मेरे साथ ही पहुंचे, मतलब बराबर पहुंचे, गाड़ी से उतरा और फिर ताला खोला। इतना बड़ा अनुभव मिला, भगवान के साथ में चलते हैं तो सब नियम पर चलते हैं तो भगवान हमारे साथ है। हमें कब क्या चाहिए भगवान जानता है, बस हमें मांगने की शक्ति होना चाहिए। और कैसे मांगना चाहिए, जब तक हम सब नियम पे चलेंगे नहीं, भगवान के सत्य मर्यादा प्रेम पालन करेंगे, तब तक भगवान देने वाले नहीं। आप शाम सुबह विनती प्रार्थना करो, अब उस विनती प्रार्थना को सब नियम को अपने जीवन में आकर नहीं करोगे तो आपको कोई सफलता नहीं मिलेगा। तो विनती प्रार्थना करने से ज्यादा चर्चा बैठक आगे सीखो, अनुभव लो, तब आपको भगवान आपके मुख से जो भी आप बोलोगे वो पूर्ति होगा। इस प्रकार से भगवान शब्द रखा, मुझे समय पर पहुंचाया, जो विचार चाहिए, जो शब्द चाहिए तो मुझे बराबर मिला, पूरा मिला। तो वही ये अनुभव है। और नागपुर जब हम गए, मेरा दूसरा दौरा हुआ, एक पहले गए थे, उससे पहले जब मार्च में हम लोग जुड़े थे, लगभग 1 हफ्ता करीब था, तो मेरे को हमारे यहाँ गाँव के सेवक बोले कि चलो नागपुर चलते हैं, पर मेरा उस समय विचार नहीं बना था तो नहीं गया। और उसके बाद मेरा जो विचार बना तो 2 बार दौरा हो गया मेरा नागपुर पर। तो अभी का अनुभव बताता हूँ, बताने का प्रयास करूंगा। जब हम नागपुर जाने के लिए शाम को रवाना हुए 24 तारीख को शाम को, तो रात्रि में कोई दूसरे गांव में, मतलब जिस गांव से जा रहे थे उसके सामने वाले गांव में कुछ कार्यक्रम था, जिसको जैसे अनेक लोग आए थे बाहर से, शराब रात की गाली हो रहे थे रास्ते में। जब हम लोग गाड़ी से वहाँ जा रहे थे तो मतलब थोड़ा अनेक लोगों की बात रास्ते में रहते हैं, थोड़ा भीड़ से लग जाता है, साइड देने थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ हारन बजाते हुए निकले कुछ लोग, तो मतलब इन्हें की बात में कुछ समझ नहीं, क्या बोलना कैसे बोलना ये समझ नहीं रहता।
जैसे गुस्सा और शराब पीने व्यक्ति में कोई फर्क नहीं रहता है। गुस्सा में आप किस प्रकार से बोल रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं कि आपको उसको समझ नहीं आता। जब आपका गुस्सा शांत होता है तो समझ में आता है कि मैंने किससे क्या बात किया और उन्हें मेरे शब्दों से बुरा लगा, ये हमें समझ में आता है जब अपना गुस्सा शांत होता है। उसी प्रकार ये व्यक्ति को ये समझ नहीं आता, उसकी नकल करने के बाद में सब बात को भूल जाता है, लेकिन जिस लोगों को बोलते हैं वो उस व्यक्ति को पता रहता है। तो उस प्रकार से जब हम नागपुर के लिए रवाना हुए तो अपने साथ में एक भक्ति सेवक था, लगभग 15-20 साल पुराना सेवक। उनने उनके शब्दों को सुनकर गुस्सा किए थे। यहाँ देखो मार्ग में जो सेवक है उनको गुस्सा क्रोध नहीं करना है, लेकिन वो भक्त सेवक को मालूम नहीं और वो गुस्सा क्रोध किए, जिसकी वजह से गलती हुआ। वो हमारे साथ में था तो उसकी गलती का परिणाम हम सबको मिला। इस प्रकार से अनुभव है, आप किसके साथ में रहते हैं, कैसे चलते हैं। अगर आप 5 सेवक संग में जा रहे हैं, पूरा का पूरा घूमने पे चल रहे हैं, कोई एक सेवक ने गलती किया तो आप 5 को गलती को भुगतना पड़ेगा। ये अनुभव है, छोटा नहीं पर बड़ा गलती का आप भागीदार बन सकते हैं। तो इस प्रकार से उस भक्ति सेवक ने उसके गाड़ी में बैठे थे, उन बाकी लोग बोल रहे हैं कि नहीं आप ऐसा नहीं बोल रहे थे, आप भक्ति सेवक को आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद में वो समझ ही नहीं पाया और बोलते गए। हम कहा मेरे को विचार आया कि हमसे गलती हो गई, जरूर कुछ न कुछ गलत होगा, इस प्रकार से समझ में आया। ठीक है, उसके बाद में हम लगभग 9 या 10 बजे करीब निकले थे गांव से। 4:30 बजे चिमटी पहुंच गया बाबा के निवास स्थान पर। वहां गए विश्राम किए। उस समय नहीं खुला था दरवाजा, क्योंकि वहां के लोग सुबह देर से उठते हैं और रात में जल्दी सो जाते हैं। इस प्रकार से हम 4:30 बजे वहां पहुंचे, विश्राम किए, सोए हो गए थे। उसके बाद में रमेश बाबू महादेव बाबा जी का भतीजा पहले उठेगा, उन लोगों को देखे, उसके बाद उठे, बताए बस बैठो, साफ सफाई करने वाले आएंगे, तब तक आप लोग फ्रेश हो जाओ। ऐसे बताया कि वो सारे लोकल ग्राम में चले गए सुबह टहलने के लिए। उसके बाद में लगभग 7:30 बजे करीब आए। उनके आने के बाद हमको बताया स्थान, मतलब नहाने धोने के लिए, फ्रेश होने के लिए। वहीं पर बता रहे थे रमेश भूमि करने की फोन बनवाए लोगों के लिए, तो बाहर से आते हैं, वहाँ पे रुक सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। शनिवार के दिन वहाँ चर्चा बैठक होता है, लेकिन हम लोग पहले चले गए थे। हम लोग को विचार था कि शनिवार को जाते चर्चा बैठक सुनते, अनुभव विचार लेते। इस प्रकार से था, लेकिन हम पहले गए तो वहाँ नहाए धोए। उसके बाद में मिट्टी प्रार्थना किए। बाबा जिस जगह में भगवान की प्राप्ति की, जिस भगवान को हम अभी मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं, उस भगवान को प्राप्ति किया। उस जगह पे हम मिट्टी प्रार्थना की, जो भी लोग वगैरह बनाएंगे। उसके बाद में जो संग्रहालय बनाए दूसरे कमरे में, उसमें गए और देखे जो बाबा अमेरिका में दौरा किए घूमने गए थे, वो पूरा फोटो वहाँ लगा है, पूरा देखे। वहाँ वीडियो बनाना मना है, तो हम लोग वहाँ नहीं बनाए। तो उस प्रकार से जो भी मार्ग में आने के बाद में जो भी बाबा ने अनुभव विचार करने की, उन सबको फोटो में पहले देखो गरीबी के समय में महादेव बाबा जो अमेरिका में गए घूमे, उनका जो सुपुत्र है मनोविता जी आज विश्व के 7वें नंबर का डॉक्टर है। ये इस प्रकार से डॉक्टर है, मुझे लगता है, मुझे पता नहीं, जो आकाश में तारा मंडल, सूर्य, चंद्रमा, इस प्रकार से देख कर पाते जो भी ग्रह है उन पर रिसर्च करना, उन पर इस प्रकार से बताना है उनके बारे में। वो उनका मतलब वो डॉक्टर है, ऐसा मुझे लगा। तो वहाँ बैठने के बाद में फिर आए महादेव बाबू का भतीजा, उन्हीं ने उन फोटो को उनके महादेव बाबू जी का जो मतलब जब कार्य कर रहे थे उन समय जो भी बर्तन था, कंडी था, चप्पल, जूता, मतलब वो कोट वगैरह, जो चश्मा वगैरह जो था वो सब संभाल के रखे हैं। लेकिन उनको भतीजा ने उन्हें संभाल के रखा, नहीं तो काम किसका था, बेटा का था। लेकिन भगवान की चाहता है किसे देना है, किसे नहीं देना है, कौन संभाल के रखेगा, कौन बना के रखेगा, कौन सेवकों तक पहुंचा के रखेगा। इस प्रकार से भगवान ने भी समझा और जानते हैं। तो इस प्रकार से उनको मतलब वो आदेश मिला और वो सब संभाल के रखे। आप जाएंगे देख सकते हैं। तो उस प्रकार से वहाँ बैठे। उसके बाद रविंद्र नाम के आए, बैठे। उसके बाद हम लोग भी बैठे और जिस उद्देश्य से मैं गया था वहाँ बैठने के बाद उसको विचार सुनना था, लेकिन विचार नहीं दे रहे थे, नहीं बता रहे थे। बोल रहे थे कि आपको किस प्रकार से विचार चाहिए,
आप किस दुख को लेकर आए, आपको किस पर विचार प्रकार से लगा। फिर हम जब बोले तो उन शब्दों से भी रविंद्र जी ने विचार नहीं बताया। फिर मेरे पता नहीं कैसे निकला कि आप मुझे सीक्वेंस चाहिए। उसके बाद में मार्गदर्शन किया, सीक्वेंस दिया। उनके सामने में मैं बैठा था कुर्सी पर, रविंद्र के बैठे थे। जो मेरे साथ में साथी लोग जो उड़ गए थे, बोल रहे थे कि चलो, मैं कहा नहीं, मुझे वो विचार नहीं मिला जिसके लिए मैं आया हूँ। मेरे उठने का मन नहीं कर रहा है, विचार मिलेगा उसके बाद उठेंगे। फिर रविंद्र जी ने विचार दिए, सीक्वेंस दिए, जिससे सीखा मैं। उसके बाद मेरे को विचार देते समय और जो सेवक के साथ में वो बैठे वो विचार सुने। अब उन्हें कितना मिला कितना नहीं मिला वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जिस उद्देश्य से गया वो मुझे पूरा मिला। उसके बाद में हम लोग जो मार्गदर्शन करते हैं, जो पुराने सेवा के नाम से ही जयदेव पांडे करके, शायद आप सुने होंगे, तो उनसे भी हमने मुलाकात की। ये भी बहुत बड़ा अनुभव है को मिला। उसके बाद में वर्तमान मंडल गए, वहां पर भी जो भी विचार विमर्श था वो हमने किए। उसके बाद में जो गरीबदास तुम्हारे तक जैसा उन्हें भी जानते होंगे आप लोग, मैं उतना खास नहीं जानता उनके बारे में, जितना आप लोग जानते हैं कि आप पुराने सेवक हैं। क्योंकि गरीबदास जी तुम्हारे गायक हैं जो बाबा के भजन गाते हैं। पहले पुराने मतलब सम्मेलन में आते थे, अब उनका मतलब शरीर अब साथ नहीं दे रहा है तो नहीं आ पाते, घर पर रहते हैं। तो उनके पास गए और जो भी विचार था, जो भी सीक्वेंस था, जो भी भजन था, वो सब सुने, उनके विचार सुने। तो एक विचार बताने का प्रयास करता हूँ। वो है पहले परमात्मा मतलब जानते नहीं हो पाएगा तब जीवन में, तो आप बनने से क्या फायदा। इस पर भी बहुत गहरा विचार है, बताने लगने समय बहुत कम हो जाता है, पर वो जो विचार शब्द वो नहीं छू पाता। तो सेवकों के लिए एक है तत्व शब्द नियम, इसको गीत के रूप में गाए हैं। तत्व शब्द नियम से चलते हैं सेवक और मार्ग में रहने से क्या फायदा। ये बहुत बड़ा महत्व है, समझने के लिए है, समझाने के लिए अगर शब्द चाहिए तो बहुत समय लगेगा। तो इस प्रकार से वहां से विचार लेने के बाद हम लोग कहाँ निकल गए, मुगल का तालाब आप लोगों ने सुने होंगे, शायद हम लोग देखते हैं मुगल का तालाब, लेकिन हम विचार बनाए जय मुगल का तालाब बहुत मतलब जंगल में है और उस जगह में भी फॉरेस्ट एरिया बन गया है। तो वहाँ उस तालाब तक जाने के लिए टिकट वगैरह लगता, पैसा देने के लिए लगता है। तो जब हम वहाँ जाने के विचार बनाए, पैसे वही 4,625 रुपये लग रहा था 6 लोगों के लिए, घुमा के 35 किलोमीटर, लेकिन अपने पास समय का अवसर 2 घंटा था। तो 2 घंटा में कितना घूमेंगे, सिर्फ तालाब तक जाएंगे और देखकर आ जाएंगे। इस प्रकार से हाँ भी हो गया, फिर विचार पत्र नहीं करते, समय हो गया। तब ये समझ में आया कि जो सेवक ने, भक्ति सेवक ने जो अनेक व्यक्ति के प्रति गुस्सा किए थे, जिसके कारण ये गलती हुआ और हम मुगल का तालाब नहीं देख पाए, ये अनुभव लगा। उसके बाद में एक सामने गांव है, मुंगली गांव का, जो आप लोग सुने होंगे, जो दूध है, एक भैंस था जो दूध नहीं दे रहा था बाबा के नाम पे, भगवान के नाम पर। भैंस जो पर थाप मारने के बाद गाय भैंस जो दूध नहीं दे रहा था वो पति लगा के दूध दिया। ये भी अनुभव सुने हम चर्चा बैठक में। उस गांव में भी गए, जिस सेवक के यहाँ यह अनुभव था उस सेवक के यहाँ जाने के विचार भी बनाए, लेकिन वहाँ के सेवकों से पता चला कि वो सेवक मार्ग को छोड़ दिए। इस प्रकार से जब जो सेवक भैंस को दुए थे, दूध निकाले, उस वो सेवक खत्म हो जाने के बाद उनके बच्चे मार्ग की जो शक्ति है, देवी शक्ति है, उसको नहीं जान पाए, तत्व शब्द को नहीं समझ पाए, सत्य मर्यादा प्रेम को नहीं समझ पाए, परमात्मा को नहीं समझ पाए, जिसके कारण उन्होंने मार्ग को छोड़ दिए। और जिस कारण से वो लोग मार्ग में डूबे थे, जो अनेक मतलब जो पुराने जो परेशानी थी, वो परेशानी उनके ऊपर आ गए और उनके जो घर में जो मानते थे वो उनके ऊपर हावी हो गया और उन्होंने कहा कि आप मुझे मानो। तो उन्हें उन्हीं के विचार से चले और वो परमात्मा को छोड़ दिए। ये समझ में आया कि हम अपने बच्चों को नहीं बताते मार्ग के बारे में, जिसके कारण वो समझ नहीं पाते। जब हम नहीं रहेंगे इस दुनिया में तो और उन्हें पता नहीं रहेगा तो वो मार्ग को कर सुन सकते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस मार्ग में देव से जागृत है, वो स्वयं साक्षात है। आप देखते हैं रूप रूप में जो अनेक व्यक्ति बिछड़े रहते हैं, शराब जो बंडपुजारी के वजह से परेशान रहते हैं, वो मार्ग मार्ग के तुरंत 3 दिन के अंदर सुधर जाते हैं।
क्योंकि इस मार्ग में जो मार्ग में ढूंढने के विचार बनाता है उसी पर से उनका दुख दूर हो जाता है, ऐसा अनुभव मिला है। तो हमें इस मार्ग की रूपरेखा को अपने बच्चों को बताना है, उन्हें समझाना है कि पहले हम अनेक में देखो बहुत बुरी पीड़ित थे जिसकी वजह से बहुत जगह गए, पंडा पुजारी व्यक्त नहीं कराया और उनके प्रकार बोले उन सब चीजों के लिए जिससे हमें कोई समाधान नहीं मिला। और इस मार्ग में आने के बाद में 3 दिन के अनुभव में वो सब चीज मिल गया, सुख समाधान मिल गया। ये सब बताना चाहिए, अपने बच्चों को सिखाना चाहिए ताकि वो बच्चे बड़े होकर अपने बच्चों को भी सिखा सके कि इस मार्ग की रूपरेखा कैसे चलना है, किस प्रकार से सत्य मर्यादा प्रेम आचरण करना है, तत्व सब किस प्रकार से चलना है। उसके बाद जब हम मुगल की गांव में पता किए तो बताया कि वो लोग छोड़ दिए। उसके बाद हमने कहा फिर आगे आपको जो मुगल का तालाब जो अनुभव है जिसकी वजह से डूंगा नहीं डूबा, वहाँ इतना बड़ा अनुभव मिला, चमत्कार मिला, उस जगह में जाने के लिए कोई और रास्ता हो तो बताओ। तो उन सेवक ने बताया कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है, रास्ता बंद हो गया है, बारिश का हो गया है। अगर आप कोई सेवक रहते तो शायद में आपको जा सकता है, ऐसा बोले। क्योंकि सेवकिन भी हमारे साथ में था तो उन्होंने कहा क्योंकि आपके पास साथ में सेवकिन है तो वहाँ कोई बहाना बना के नहीं बनेगा। मैं वहाँ इस बहाने से जा सकता था कि बाहर से काम देखने आए हैं तो काम दिखाने के लिए जा रहा हूँ, इस प्रकार से जा सकता था, इस प्रकार से बताया। फिर उन्होंने बताया कि वहाँ तालाब में जाने से कुछ आपको नहीं मिलेगा, जिस वजह से जो अनुभव मिला था बाबा का जो चरण पादुका था वो जो चरण पादुका जिस डूंगर में था वो डूंगर नहीं डूबा। ये अनुभव था वो चरण पादुका को दूसरे गाँव में लाके रखते हैं, संग्रहालय बना के रखते हैं। तो हमने कहा चलो मुगल में से तालाब में बाबा के चरण पादुका के दर्शन कर ले। इस प्रकार से हमने गए दूसरे गाँव में रखे हुए हैं, सराई गाँव में, वहाँ पर संग्रहालय बनाकर बाबा का चरण पादुका को रखे। वहाँ पर उनकी प्रार्थना विनती किए, विनती करने के बाद भगवान से निकले। उसके बाद हमने सोचे कि वहाँ जाना चाहिए। उन लोगों को विचार था पंचवटी जाने का। पंचवटी वो जगह जहाँ बाबा ने भगवान के नाम से वहाँ हजारों आत्माओं को मुक्ति दिया था, वो जगह जाने के विचार बनाए थे, लेकिन हमारे गलती के कारण वहाँ नहीं जा पाए। सेवकों का विचार बदला, उतना दूर जाएंगे तो काफी समय लगेगा, पैसे भी ज्यादा लगेगा, इस प्रकार से मना किए और हम लोग उस जगह नहीं जा पाए। अगर वो गलती नहीं होता तो शायद हम जा सकते थे उस पहाड़ी पर जहाँ बाबा ने हजारों आत्माओं को मुक्ति दिया। तो इतना बड़ा अनुभव मिला इस मार्ग में। आप देख सकते हैं कि मैं 6 महीने का सेवक नहीं, इतना अनुभव मिला क्योंकि मैं तो सब नियम पे चला, भगवान के सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण किया, जिसकी वजह से मुझे इतना अनुभव मिला। आप लोगों को भी ये अनुभव मिल सकता है अगर आप तो सब नियम पे चलेंगे। तो जो ये शब्द मिलता है, जहाँ भर के शब्द मिलता है, हमें सीखने के लिए मौका मिलता है। हम किस प्रकार से सीखें, किस प्रकार से बोले, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं पीना है, ये सब जानकारी सीखने को मिलता है चर्चा बैठने में। अगर हमने अभी जितने व्यक्ति भी बैठे हैं कहीं रास्ते में अगर एक दूसरे से मिल जाए ये विचार, ये विमर्श, सत्य मर्यादा प्रेम आचरण वाली बातें आपको नहीं मिलेगा। वो जो विचार आता है वो चर्चा बैठक में आता है। आप बाहर में एक दूसरे गाँव में एक दूसरे पड़ोसी अगर आस पास में मतलब आमने सामने घर है फिर भी आप मिले हो एक दूसरे से, फिर भी वो विचार नहीं मिलेगा तो चर्चा बैठक में आपको मिलेगा। तो आपकी चर्चा बैठक में आप क्या सोच के आते हैं, क्या सोच के नहीं आते मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यही सोच के आता हूँ मुझे चर्चा बैठक में भगवत कृपा का लाभ अच्छा मिलना चाहिए और मैं दूसरे चर्चा बैठक में लोगों को बता सकूँ, अनुभव बता सकूँ, विचार शिक्षण बता सकूँ। इस प्रकार से सोच के आते हैं, उसी प्रकार से एक और अनुभव बताने का प्रयास करता हूँ, विचार बताने का प्रयास करता हूँ। जब 1 तारीख को गोखा भवन में गए तो वहाँ का एक मंडल से एक सेवक आए थे जो 12 साल में मार्ग में सेवक बन गए, पक्की सेवक बन गए थे, प्रतिमा था। तो जब वहाँ संचालक जी ने पूछे कि आप मानव धर्म प्रति विचार रखे हैं, तो उन्हें पूछने लगे कि क्या मुझे कुछ आता ही नहीं, कभी चर्चा बैठक में गया नहीं। इस प्रकार से बोले। फिर मैं वहाँ सोचने लगा कहीं ये सेवक लगता है सुनने में गलती किया होगा, जब भी मैं सुनने में गलती किया मतलब भक्ति सेवा को बोलते कहाँ भक्ति सेवा को। तो मानव धर्म के विचार रखते जो आप मानव धर्म में जानते हैं, जो परमात्मा के बारे में जानते हैं, वो चीज को विचार रखते हैं, कुछ भी अपने मत अनुसार, लेकिन वो बता नहीं पाया। अब यहाँ बात नहीं बता पाए, इसका कारण क्या हो सकता है? उनके गाँव में सेवकों की कमी या सेवकों के संपर्क में न रहना या मानव धर्म के प्रति विचार नियम पे नहीं चलना। आज जो छोटा बच्चा तत्व नियम पे चलता है वो स्टेज में आगे विचार रख सकता है, अपना अनुभव विचार बता सकता है।
इतना हिम्मत हैवान बन सकता है देवी शक्ति के साथ में। यही एक अनुभव आप लोग देखे होंगे सुंदरबाई कॉलोनी भवन में जब भवन का उद्घाटन था उस समय सम्मेलन कार्यक्रम हुआ 25 जनवरी 2026 अभी गया वो महीना जो 26 जनवरी में होता है 25 जनवरी को था। वहां पर शायद एक छोटा सा बच्चा आप लोगों ने सुने होंगे विनती कितने परफेक्ट तरीका से बोला। क्या ऐसा मतलब बड़ा सेवक बोल सकता है? जरूर बोल सकता है अगर वो भगवान के तत्व सत्य नियम से चलता हो, भगवान को मानता हो, परमात्मा को मानता हो, देवी शक्ति के सामने चलता हो तो अभी वो विनती का बराबर बोल सकता है। अगर कोई गलती के कारण नहीं बोल सकता तो आप उस गलती को ढूंढो और उस गलती की क्षमा मांगो। आपको पल भर में जो विनती प्रार्थना संचालक की जो पूछे वो बराबर आ जाता है। अब उस दिन देखो परसाई जो छोटा सा बच्चा था लगभग 3 साल का रहा होगा, कितना इनाम प्रयास से मिला। उनके मुख कमल से जो शब्द निकला विनती प्रार्थना बराबर बोले बिना अटके। उसके बाद दूसरा जो तरीका बोले अटक अटक कर बोल रहा था। इतना बड़ा अनुभव है कि देवी शक्ति के साथ में हम किस प्रकार से चलना, कैसे रहना है, कहाँ क्या बोलना है जानने के लिए हम सच्चा बैठे आना चाहिए और सीखना चाहिए। और जैसे कि अभी बीच में बोले कोई सेवनी ने, जब हम भगवान को प्रणाम करके जो भी बोलना चालू करते हैं उसके बाद में दोबारा एक साथ किसी को प्रणाम नहीं करवा दो। ये भी कहूँ मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जब आप भगवान को प्रणाम करके बोलना चालू कर दिए उसके बाद में रोक के फिर सब एक साथ प्रणाम करें, ऐसा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि आप शुरुआत कर चुके हैं। शुरुआत हो गया तो आपको पूरा चालू करना है, फिर से वापस नहीं आना। और कुछ लोग अभी कुछ गलती के कारण नहीं बता पाए, इस चीज को आपको ढूंढना चाहिए कि आपने कहाँ गलती की है। हो सकता है आपने किसी अपने यहाँ सेवक के साथ में बुरे शब्द या गुस्सा करोड़ में बात की होंगे जिसकी वजह से आपको जो पूछे चालक जी वो नहीं आया। इस बात को समझना है। अगर हम किसी चीज में विनती प्रार्थना अटक जाते हैं तो ये समझ जाओ कि आपकी कहीं गलती है, आप उस गलती को ढूंढो। भगवान आपकी गलती को बताने के लिए आपको रोक देता है, आप बराबर उस शब्द को नहीं बोल सकते। आज जो मैं इतना शब्द विचार जो भी आया वो मेरे मुख से नहीं, मेरे मुख से आया, लेकिन मेरे शब्द नहीं भगवान के शब्द हैं। जिसकी वजह से आज इतना इस चर्चा बैठक में आप लोगों को कौन विचार मिला, इतने शब्द मेरे मिला जिसको मैंने आपको साथ बताने का प्रयास किया बोला। लेकिन जब अनेक था तो मुझे इतना बोलने का शब्द नहीं था, मैं बराबर बोल भी नहीं पाता। ऐसे ही मैं अपना कुछ अनुभव बताने का प्रयास करता हूँ। जब अपने आप पिछले 4-15 अगस्त हुए माइक में बोलने का मौका दिया मेरे को, फिर मैं बोला मुझे कुछ बोलने आता नहीं, मैं क्या बोलूँ, मेरे पास सब नहीं। फिर मैं बोला मेरे तरफ माइक को खिलाफ रहने दो। इस प्रकार से उसको मैं अटक जाता था। उसके बाद में जो दशहरा कार्यक्रम हुआ उसमें फिर उस समय अनेक में थे तो शराब वगैरह भी पीते थे। तो वहां पर पीने के बाद मेरे जो साथी था उन्होंने कहा माइक पकड़ाया, पहले से हमारा तो बातचीत हो गया था, मैं आपको ये सवाल पूछूंगा, आप सवाल कैसे बता दीजिए। ठीक है मैं बता दूंगा। जब माइक पकड़ा तो वो सब नहीं भूल गए, क्या बोलूं। इस प्रकार से अनेक थे तो सब नहीं मिला। हमारे मार्ग में आए परमात्मा की कृपा देखो, बाबा की कृपा देखो जो आपके पास में बोलने की इतना शब्द किए, घर घर के शब्द किए, कैसे बोलना है, किस प्रकार से शब्द को रखना है, ये ज्ञान दिया। अगर हम इस मार्ग पर नहीं चलते तो शायद ये शब्द भी नहीं मिलता, बोलने का मौका भी नहीं मिलता। इसी प्रकार से मुझे पहले लगा मार्ग में आने के बाद में कि मैं भी मंच में शायद बोल सकूं, सम्मेलन का माइक में बोल सकूं। इस प्रकार से मुझे अनुभव लगा तो मैं कार्य पर प्रयास करके देखता हूँ, शायद ये अनुभव मिल जाए। अगर बाबा चाहे, भगवान चाहे तो ये भी सफलता अनुभव मिलेगा। तो जो शिवपुरी का जो सम्मेलन हुआ उसमें मैं कार्यकर्ता को बताया कि मैं भी अपना अनुभव विचार जो हमारे पाने कारण वो बताना चाहता हूँ, आप मेरा नाम दर्ज करवा दीजिएगा। लेकिन वहाँ भी मौका नहीं मिला। उसके बाद में जो हम सही वगैरह हुआ उस सम्मेलन में बोलने का जो भी अपना अनुभव है वो बताऊंगा। इस प्रकार से मैंने सेवक को बताया तो शायद उस सेवक ने बताया या नहीं बताया मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ तो बोलने का मौका नहीं मिला, अपना अनुभव विचार करने का मौका नहीं मिला। शायद मैं तैयार नहीं था जिसकी वजह से मुझे ये मौका नहीं मिला, अनुभव नहीं मिला। तो मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ ताकि मैं भी आने वाले साल में जो सम्मेलन होगा उसमें अपने मार्ग में जो अनुभव मिला, जिस कारण मैं मार्ग में आए वो सब बता सकूं, अनुभव बता सकूं सेवकों को। इसके लिए मैं तैयार कर रहा हूँ खुद को
और चर्चा बैठक में जाकर सीख रहा हूँ। और मुझे एक और चर्चा बैठक में ज्यादा जोड़ने का एक और शब्द एक लाइन है बताने का प्रयास करता हूँ, शायद वो सवाल जवाब आज इस चर्चा बैठक में मुझे मार्गदर्शकों से मिल सके। जो 25 जनवरी 2026 को जो अपने भैया के प्रमुख कार्यकर्ता जी ने माने गांव के सेवकों को खड़े कर पूछा था कि सेवक को पक्का सेवक और कच्चा सेवक क्यों रहना चाहिए, उस सवाल के जवाब के लिए मैं आज तक चर्चा बैठक में जाकर सीखता हूँ, सुनता हूँ, उन शब्दों को तोड़ता हूँ, कौन सा शब्द आएगा कौन सा शब्द नहीं आएगा। जब किसी सम्मेलन में मेरे को सवाल का जवाब मिल जाएगा तो इस सम्मेलन में बताने का प्रयास करूंगा। शायद सवाल का जवाब आप लोगों के पास होगा कि सेवक को पक्का और आधा कच्चा क्यों रहना चाहिए। तो बताने के लिए बहुत कुछ है, तो मैं चर्चा बैठक में सीखने के लिए आया हूँ। हमारे चर्चा बैठक में कभी सेवक बच्चे हैं, उनसे विचार सुनना है कि मैं भी सीखने के लिए आया हूँ। मुझे बोलने बताने के लिए नहीं आता, मैं भी सीखने के लिए आया हूँ, अनुभव करने के लिए आया हूँ। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने विचारों को यहीं विराम दूंगा और माफी मांगने का प्रयास करूंगा। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, बाबा जी को प्रणाम, परमात्मा है। भगवान बाबा हनुमान जी में कर्म करने में गलती किया, बाबा का आदेश सत्य मर्यादा प्रेम 4 तत्वों 305 नियमों का परिवार और सेवकों ने पालन नहीं किया। बाबा आज की चर्चा बैठक में संचालक ने मुझे मार्ग प्रति चालक ने कहा तो मैं अनुसार था आपके लिए इस शब्द में बोले बताने में अक्षर और मात्रा में गलती हुआ, उन सभी गलतियों को आपके सामने स्वीकार करता हूँ। इन गलतियों को भगवान बाबा हनुमान क्षमा करें, मान रहे बाबा जी क्षमा करें। इसी प्रकार चर्चा बैठक में अध्यक्ष जी कुछ परमात्मा मानेश्वर जी मेरी गलती क्षमा करें, सबसे विनती करता हूँ। इसी प्रकार संचालक जी परम पूज्य परमात्मा के माध्यम से मेरी गलती क्षमा करें, सबसे विनती करता हूँ। उसी प्रकार चर्चा बैठक में मेरी गलती क्षमा करें, सबसे विनती करता हूँ। उसी प्रकार चर्चा बैठक में भगवत गीता का लाभ लेने के लिए आए सेवक बच्चे आप सभी से मेरी गलती क्षमा करें। हिंदी के बाबा के आदेश सत्य में प्रेम 4 तत्वों 305 नियमों का जीवन पालन करूंगा। ऐसा मैं सत्य वचन देता हूँ, इससे मैं अपने जीवन के हर समय तक नहीं दूंगा। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार।